बच्चों, नमो नमः। मैं मनीलता पचानोत, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी से आज आपका इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष के कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग के 59 और 60 दोनों श्लोकों को अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में पार्वती की स्थिति का वर्णन किया गया था। उसका इससे जो पिछले श्लोक में पार्वती की स्थिति का वर्णन किया गया था कि कैसे वो विरह व्यथा से संतप्त थी। तो पार्वती ने जगतपति शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के निमित्त अनेक प्रयत्न किए, उनको उल्हाना दिया, लेकिन उसे लेश मात्र भी सफलता नहीं मिली। और इस सब के कारण उसने यह सोचकर कि उसकी प्राप्ति का एकमात्र साधन तप ही है, तो उन्होंने तप करने का निश्चय किया। तो उनका जो निश्चय है उसी का इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि यदा च तस्य अधिगमे जगत्पते पश्यत अन्यम न विधिम विचिन्तवती तदा सह अस्माभिः अनुज्ञया गुरो इयं प्रपन्ना तप से तपोवनम। शब्दार्थ देखिए। जगतपते अर्थात जगत के स्वामी, जगतपते अर्थात जगत के स्वामी, तस्य यहाँ पर शिव के लिए आया है, उस शिव की अधिगमे अर्थात प्राप्ति के लिए, उस शिव की प्राप्ति के लिए विचिन्वती, विचिन्वती अर्थात खोज करती हुई, अन्यम विधिम दूसरा उपाय, यदा अर्थात जब, न अपश्यत अर्थात नहीं देखा, तदा तब, इयम यह, गुरु अर्थात गुरु यहाँ पे आया है पिता के लिए, तो पिता की अव्यनुज्ञा अर्थात आज्ञा से, अस्माभिसह हमारे साथ, तप से तप करने के लिए, तपोवनम तपोवन को, प्रपन्ना अर्थात आ गई। अन्वय देखिए। जगत पते तस्य अधिगमे अर्थात जगत के स्वामी उस शिव की अधिगमे यानी प्राप्ति के लिए, उस शिव जी की, क्योंकि शिव जी के प्रेम में पार्वती विरह वेदना में व्यथित थी, इसलिए जगत के पते अर्थात जगत के जो स्वामी हैं उस शिव को प्राप्ति करने के लिए विचिन्वती यानी खोज करती हुई, अन्यम विधिम दूसरा उपाय, यदा यानी जब, न अपश्यत यानी नहीं देखा, उन्होंने कोई दूसरा उपाय नहीं देखा, तदा तब, इयम यह जो पार्वती है वो गुरु अर्थात पिता की अव्यनुज्ञया अर्थात आज्ञा से, अस्माभिसह हमारे साथ, तप से तप करने के लिए, तपोवनम यानी तपोवन को, प्रपन्ना अर्थात आ गई। तो जब जगत के स्वामी उस शिव की प्राप्त करने के लिए खोज करती हुई, उन्होंने दूसरा उपाय नहीं देखा कि शिव को याद करने से नहीं मिल सकते शिव, तो उन्होंने पिता की आज्ञा से और तप करने के लिए तपोवन में आने का उन्होंने निश्चय किया और अपने पिता की आज्ञा से वहां पर आ गई। श्लोक में देखिए। यदा च तस्य अस्या अधिगमे जगतपते, तो जब तस्य उस शिव की अधिगमे यानी प्राप्ति के लिए, जगत के स्वामी उस शिव जी की प्राप्ति के लिए, अपश्यद अन्य न विधिम विचिन्वती उन्होंने कोई दूसरा उपाय नहीं, खोज करती हुई उन्होंने कोई दूसरा उपाय उनकी प्राप्ति का नहीं मिला उन्हें, तो तदा सह अस्माभि अनुज्ञया गुरु, तो मेरे साथ में, हमारे साथ में ये जो हमारी सखी है वो पिता की आज्ञा से प्रपन्ना अर्थात आ गई, तप से तपोवनम तपोवन को तप करने के लिए यहाँ पर आ गई। तो
पार्वती ने जगतपति शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के निमित्त बहुत प्रयास किए, लेकिन उन्हें लेश मात्र भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। तब उसने यह सोचकर कि उसकी प्राप्ति का एकमात्र साधन तप ही है, पिता की आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ इस तपोवन में तप करने के लिए आई। पार्वती यदा शिवस्य पतित्वेन प्राप्तौ तपो व्यतिरिक्तम अन्यम साधनम न दृष्टवती तदा पितु आज्ञया अस्माभि सखीभिः सह तपः कर्तुम अत्र तपोवने उपस्थिता। ये अनुज्ञया शब्द है, ये आदेश आज्ञा से यहाँ पर हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति हुई है। इसमें काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है और वंशस्थ छंद है। संस्कृत व्याख्या देखिए, जगतपते, जगतपते को संस्कृत में क्या कहेंगे? विश्वेश्वरस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन, विश्वेश्वरस्य या फिर लोकेश्वरस्य। तस्य, यहां पर तस्य आया है शिव के लिए, तो शिवस्य अधिगमे प्राप्तौ विचिन्वति अन्विष्यति अन्यम अपरम विधिम उपायम यदा यस्मिन् काले न अपश्यत नावलोकयत तदा तस्मिन् काले इयं पार्वती गुरोः पितुः, गुरोः यहाँ पे पितुः अनुज्ञया अर्थात आदेशेन अनुमत्या अस्माभिः सह सखीभिः सार्धं तपसे तपश्चरितुं तपोवनम तपोकाननम प्रपन्नः यानी उपस्थिता। अगला श्लोक देखिए, यहाँ पर जब पार्वती तपोवन में आ गई तो उसने तपस्या, बहुत तपस्या की शिव की, जो कि अपन ने पहले श्लोकों में पढ़ी है। तो यहाँ पे जो उसकी सखी है पार्वती, वो पार्वती जी के तप की निष्फलता का वर्णन कर रही है कि यहाँ पर पार्वती जी ने बहुत तप किया, लेकिन फिर भी उसकी जो तपस्या है उसका कोई फल नहीं निकला। उसी का वर्णन करती हुई इसकी सखी कहती है कि द्रुमेषु सख्या कृत जन्मसु स्वयं फलम तपः साक्षिषु दृष्टमेष्वपि न च प्रोहा अभिमुखो अपि दृश्यते मनोरथो अस्या शशि मौलिल संशय है। द्रुमेषु, द्रुमेषु, द्रुम किसे कहते हैं? वृक्षों को। तो द्रुमेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, द्रुमेषु यानी वृक्षों में। बहुत सारे वृक्ष थे जो कि वहां पर पार्वती ने लगाए थे। तो द्रुमेषु वृक्षों में, सख्या अर्थात सखी के द्वारा, कृत जन्म सु लगाए गए, स्वयं अपने हाथों से, है ना, स्वयं पार्वती जी ने वहां पे क्या किया था कि वृक्षों को लगाया था। फलम तपह, फलम यानी फल को, तपह साक्षिसु तप के साक्षीभूत, दृष्टमेष्वपि यानी देख लिया गया, न च प्ररोहा अभिमुखो अपि अंकुरित होने वाला, न दृश्यते नहीं दिखता, मनोरथो अस्या इसका जो मनोरथ है, शशि मौल संशय अर्थात शिव संबंधी, इसका जो शिव संबंधी जो मनोरथ है वो फलीभूत नहीं दिखाई देता। वैसे अर्थ देखेंगे पहले। सख्या स्वयं, इस सखी के द्वारा, इस पार्वती के द्वारा, हमारी जो प्रिय सखी पार्वती है, इसके द्वारा स्वयं कृत जन्मसु अपने आप लगाए हुए, तपह साक्षिषु तप के साक्षीभूत, येषु इन द्रुमो इन येषु इन द्रुमेषु अर्थात इन वृक्षों में, फलम अपि फल भी,
दृष्टम यानी देख लिया गया। जो इसने लगाए थे वो छोटे हुए, छोटे से बड़े हुए, बड़ों से फूल निकले और फूल निकल फल लग गए। तो ये फल लग गए, उसके बाद भी उसने उन वृक्षों को देख लिया। लेकिन अस्या इसका जो शशि मौलि संचय यानी शिव संबंधी जो मनोरथ है, प्ररोहाभिमुख है, अंकुरित होने वाला, न दृश्यते यानी नहीं दिखाई देता। तो इसका जो शिव संबंधी मनोरथ है वो अंकुरित होने वाला नहीं दिखता है। श्लोक देखिए, द्रुमेशु सख्याकृत जन्मसु स्वयं। तो इस जो सखी है वो उसके द्वारा स्वयं लगाए गए वृक्षों में, और फलम तपह साक्षिषु दृष्ट मेष्वपि, उसमें फल देख लिया गया है जो कि तप के साक्षीभूत हैं। उनमें जो वृक्ष लगाए हैं वो तपस्या के साक्षीभूत हैं। इनमें फल देख लिया गया है, लेकिन न च प्ररोहा अभिमुखो अपि दृश्यते, लेकिन अंकुरित होने वाला, लेकिन जो तप है, मनोरथ अस्या जो मनोरथ है इसका शिव संबंधी, जो शिव को प्राप्त करने संबंधी जो इसका जो मनोरथ है वो न च प्ररोहा जो अंकुरित होने वाला हमें नहीं दिखाई देता है। ये छोटे छोटे जो वृक्ष लगाए हैं जो कि तपोवन के यहाँ पे जो तपस्या के साक्षीभूत वृक्ष हैं, तो इन वृक्षों पर भी फल आने लग गए हैं, लेकिन जो शिव जी को प्राप्त करने का इसका जो मनोरथ है उसमें अंकुर भी नहीं आया, वो कोई दिखाई नहीं दे रहा कि वो पूरा होगा भी या नहीं होगा। तो जो हमारी जो सखी है वो शिव जी को प्राप्त करना चाहती है। तो एत्या पार्वत्या आरोपितेषु यानी पार्वती के द्वारा जो आरोपित परितः दृश्यमानेषु यानी चारों ओर जो दृश्यमान वृक्षेषु यानी वृक्ष हैं, तो फल निष्पत्तिरपि संजाता, उस पर भी फल निष्पत्ति हो चुकी है। किंतु अस्या पार्वत्या, लेकिन इस पार्वती के चंद्रशेखराशय जो कि चंद्रशेखर को शिव जी को आश्रय करके मनोरथास्तु अंकुरोन उन्मुख है, लेकिन मनोरथ का जो अंकुर है वो नहीं निकला है। अपि न च दृश्यते और भी नहीं दिखाई देता है, अर्थात शिव प्राप्ति अस्या मनोरथस्तु अद्यापि अपूर्णेव अस्ति, शिव प्राप्ति का जो मनोरथ है वो अभी भी इसका अपूर्ण ही है। तो हमारी जो प्रिय सखी पार्वती है उसको तपस्या करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए, यहाँ तक कि इन्होंने अपने हाथों से जिन वृक्षों का रोपण किया तथा सिंचन आदि कर बड़ा कर दिया, उसमें फलों की उत्पत्ति तक हो गई। किंतु इतने समय से निरंतर तपस्या करने पर भी इसके तप के लक्ष्यभूत यानी शिव की प्राप्ति रूप लक्ष्य की सिद्धि है, उद्देश्य है, वो अभी तक किसी अंश में नहीं हो सकी। तपह साक्षिषु यानी तप के साक्षीभूत, पार्वती ने तपोवन में आकर प्रारंभ में ही कुछ वृक्षों को लगाया था। ये पार्वती की तपस्या के निरंतर दृष्टा भी थे, इस कारण इनको साक्षी कहा गया है। यहाँ पे दृश्यते अर्थात दृश्य धातु में लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन है। मनोरथ है शब्द है, मन से है, रथ है, मनोरथ है, षष्ठी षष्ठी इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। और तपह साक्षिषु जो शब्द है, तपस है साक्षिण है, तपह साक्षिण है, षष्ठी तत्पुरुष तेषु समास। संस्कृत व्याख्या देखिए, सख्या यहाँ पे अन्वय से लेंगे, सख्या सख्या सहचर्या पार्वत्या स्वयं आत्मना कृत जन्मसु विहित जन्मेषु तपः साक्षिषु तपसः प्रत्यक्ष दर्शकेषु येषु द्रुमेषु वृक्षेषु अपि फलं प्रसवः दृष्टम अवलोकितम शशिमौलि संश्रह अर्थात चंद्रशेखर विजय अस्याः पार्वत्यः मनोरथः अर्थात अभिलाषाच
प्ररोहा अभिमुख है अर्थात अंकुरोन्मुख है। अपि न दृश्यते अर्थात न दृश्यते न अवलोक्यते। यहाँ पर वंशस्थ वृत्त है और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का प्रयोग किया गया है।